रोहतक के मोखरा गांव में एक बाप को बेटे की पत्नी के चरित्र पर शक करना मौत की वजह बन गया। इस बात को लेकर अक्सर बाप बेटे के बीच झगड़ा होता था। आरोपी सुनील बार बार पिता से पत्नी को मायके से वापस लाने की इजाजत मांगता था, लेकिन पिता को बहू के चरित्र पर शक था, जिसकी वजह से वो दोबारा उसे घर में आने की इजाजत नहीं दे रहा था। जिसके चलते शराब के नशे में धुत सुनील ने अपने ही पिता की गला रेत कर हत्या कर दी और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए नाटक करता रहा। लेकिन आखिर में पुलिस ने जब जांच की तो आरोप साबित हो गए और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 13 सितंबर के दिन सुबह पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मोखरा गांव में राजवीर नाम के व्यक्ति की उसकी डेयरी में लाश पड़ी है, तो मृत अवस्था में है और किसी नामालूम आदमी ने उसका मर्डर किया है। तो मौके पे पुलिस पहुंच के और तफ्तीश की, उसकी पोस्टमार्टम वगैरह कार्रवाई की और आज सुबह हमारी पुलिस और CIA 1 टीम ने ज्वाइंट रेड करके और शक के बिना पे इसके लड़के को काबू किया और उससे पूछताछ की। और पूछताछ में मतलब जो ना उन्होंने अपने पिता की हत्या के बारे में राज उजागर कर दिया। उसने रात को अपने पिताजी के शराब पी के और रात को सोए हुए थे और वहीं डेयरी के अंदर उसकी पत्नी को करैक्टर के बारे में उसका पिताजी कुछ लांछन लगाता था और वो पियर में गई हुई थी सुनील की पत्नी, तो वो उसको लाने के लिए मतलब जिद करता था। इसी बात के ऊपर दोनों बाप और बेटे में झगड़ा हो गया और उसने लाठी से गला दबा के और उसकी मौत के घाट उतार दिया। हाँ, ये दत्तक पुत्र है, तो काफ़ी पहले इसका फादर एक्सपायर होने के बाद में इसका जो ये राजवीर मृतक है, इसने इसको गोद लिया था। अभी 2 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है हमने, तो जो हथियार प्रयोग किया है मारने में वो हम बरामद कर लेंगे। इसका कोई पहला भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है? पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। पुलिस ने FSL टीम के साथ मौके पर शव का मुआयना किया था और अज्ञात हत्यारे पर केस दर्ज किया था। लेकिन जब आरोपी सुनील से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। बता दें, आरोपी सुनील राजवीर का सौतेला बेटा था, जिसे उसके पिता की मौत के बाद गोद लिया था, लेकिन उसने उसी बाप की हत्या कर दी जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर ले लिया है, ताकि हत्या में शामिल बाकी लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके और वारदात में शामिल हथियार को बरामद किया जा सके। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV।